नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 की स्पेशल खबर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सेवा ही संकल्प है, इसके ध्येय के साथ पिछले 25 वर्षों से ग्राम पंचायत करीरी में सक्रिय जनसेवक संग्राम सिंह ने आने वाले पंचायत चुनावों को लेकर अपना विजन स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा है कि उनका एकमात्र लक्ष्य करीरी को राजस्थान के अग्रणी और आदर्श गांवों की सूची में शुमार करना है। गांव के बच्चों के भविष्य को लेकर संग्राम सिंह ने अपनी प्रतिबद्धता यहां पर दोहराई। उन्होंने बताया कि इंग्लिश मीडियम स्कूल को पंचायत मुख्यालय पर लाने के लिए उन्होंने अनशन तक किया और संघर्ष के बल पर सफलता भी हासिल की। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे विकास और भाईचारे को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का भी प्रयोग करें। इसके साथ ही उन्होंने सभी ग्रामवासियों को होली और धुलेंडी के पावन पर्व की भी हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए इसे एकता के साथ मनाने का भी संदेश दिया। शाहपुरा से जयपाल सिंह की रिपोर्ट आपको बता रहे। आप देख रहे हो न्यूज़ 21 और आज हमारी टीम पहुंची है शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत करीरी, जहां से जन सेवक भी है और वर्तमान में उप सरपंच प्रतिनिधि है। लगभग 25 वर्ष से समाज सेवा के अंदर सक्रिय हैं। इनका जो विजन है कि करीरी को अच्छा स्मार्ट सिटी बनाई जाए और अच्छा मेरा विजन है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज संग्राम सिंह जी हमारे साथ है। इनसे हम खास मुलाकात कार्यक्रम में जानेंगे इनके क्या मुद्दे हैं, ये पंचायत के चुनाव भी लड़ रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं, सब विषय पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले संग्राम जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है, आपका भी स्वागत है। संग्राम सिंह जी, आप कितने साल से समाज सेवा में हो? वर्तमान में आपका उप सरपंच का प्रतिनिधित्व भी है और आप जन सेवा के अंदर जुड़े हो, कितने वर्षों से जुड़े हो? मैं विगत 25 सालों से गांव की सेवा में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा हूं और विगत पिछले चुनाव में, पंचायत चुनाव में मैंने मेरी वाइफ को वार्ड पंच का चुनाव लड़ाया, जिसमें ग्राम जनता के आशीर्वाद से, वार्ड वासियों के आशीर्वाद से मेरी पत्नी ने जीत हासिल की। उसके बाद में 7 साल से लोग बाग राजनीति कर रहे थे, उनको हराकर मेरी पत्नी को सरपंच बनवाया यहाँ से और ग्राम जनता के आशीर्वाद से ये सब संभव हो पाया। और ग्राम में जब मैं उप सरपंच प्रतिनिधि बना, मेरी पत्नी उप सरपंच रहते हुए मैंने गांव में विकास के नए आयाम स्थापित किए। गांव की हर गली में मैंने गंदगी साफ करवाई, ब्लॉक लगवाए। गांव में इंग्लिश मीडियम स्कूल जो यहाँ से 4 किलोमीटर मुख्यालय, पंचायत मुख्यालय से दूर चली गई थी, उसका विरोध करके मेन मुख्यालय पे उसे लाने का मैंने अथक प्रयास किया और उस प्रयास के कारण ही आज ग्राम जनता के मुख्यालय पर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जो गांव के गरीब तबके के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। गांव के गरीब तबके के लड़के लड़कियां यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। संग्राम सिंह जी, अभी हाल ही में पिछले दिनों या पिछले महीने मानो आपके ग्राम में 2 धार्मिक कार्यक्रम हुए, तो शनि महाराज का पाटोत्सव, एक बड़ पिपली महाराज की गद्दी। वो जो कार्यक्रम था उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान था। ये जो प्रेरणा आपको कैसे मिली? ये प्रेरणा शनि महाराज और बड़पीपली बालाजी धाम के आशीर्वाद से ही मुझे मिली। मैं उनकी शरण में गया, वहाँ से मुझे भगवान की कृपा से सद्बुद्धि आई, मुझे शनि महाराज का आशीर्वाद मिला। मैंने ग्राम जनता के सहयोग से शनि मंदिर का निर्माण करवाया और ये धार्मिक जो आयोजन हुए हैं, इनमें मैंने राजनीति को इससे बहुत ही कोसों दूर रखा, क्योंकि ये धार्मिक प्रोग्राम होते, राजनीति में इनका कोई औचित्य नहीं रहता। मैंने गांव के जितने भी युवा मेरे साथी या अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, एमएलए हो, सांसद हो, मैंने सबको इन प्रोग्रामों में बुलाया ताकि ये धार्मिक आयोजन राजनीतिक ना होकर सौहार्द से मनाया जाए। ये पर्व के रूप में गांव जनता ने मनाया और शनि जन्मोत्सव और बड़पीपली बालाजी धाम की जो गद्दी लगी, उसमें सभी ग्रामवासियों ने अपना संपूर्ण सहयोग दिया। राजनीतिक अखाड़ा ना बनाकर मैंने इसे धार्मिक आयोजन ही रखा, क्योंकि ये धार्मिक आयोजन गांव के सौहार्द के लिए बहुत ही ज़रूरी थे। तो मैं हमेशा यही चाहता हूं कि जैसे आयोजनों में राजनीतिक है वो अलग रहे और धार्मिक आयोजन गांव के सहयोग से हो। आपने एक सोशल मीडिया पर अपील डाली है कि मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया तो मैं एम्बुलेंस, गैस की सेवा, 10 सेवाएं इस गांव के लिए अवेलेबल कराऊंगा।
ये जो मुहिम क्या है आपका और क्या मिशन है इसको लेकर? अगर गांव जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो मैं गांव के लिए, गांव में जो भूमिहीन परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है, मैं उनके लिए सरकार से जो ज़मीन मिल रही है गांव के अंदर, उसमें आबादी में उनके लिए प्लॉट की व्यवस्था कराऊंगा। एम्बुलेंस की व्यवस्था मैं स्वास्थ्य के लिए करूंगा, ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर गांव के अंदर एम्बुलेंस रहेगी तो तुरंत बीमार व्यक्ति को नज़दीकी स्वास्थ्य भवन तक पहुंचाया जाए, जहां पर उनका इलाज हो। ये सेवा मैं किसी भामाशाह के द्वारा या पंचायत फंड के द्वारा उपलब्ध करवाने की पूरी कोशिश करूंगा, और ये मेरा ध्येय रहेगा कि गरीब तबके के लोग और ज़रूरतमंद को ये सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहे। इसके साथ में ही मैं एक हेल्पलाइन नंबर जारी रखूँगा, ताकि उस हेल्पलाइन नंबर पर 24 घंटे एक कर्मचारी उपलब्ध रहे, जो गांव के गरीब तबके के या ज़रूरतमंद की सेवा के लिए उपलब्ध रहे, और जहां भी पंचायत के द्वारा जो उनको सुविधा दी जाएगी वो उनको उपलब्ध करवाई जाएगी। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं आती हैं, मैं उन योजनाओं को जितने भी उसके पात्र हैं व्यक्ति या जो परिवार जो वंचित रह गए, उनको वो सुविधा दिलाने का मेरा भरपूर प्रयास रहेगा। मैं चाहूँगा कि सरकारी योजनाओं का उनको पूरे से पूरा लाभ मिले, ताकि उनका विकास हो सके। गांव में गरीब तबके के लोग, बहन बेटियां हैं जिनके बच्चे हैं वो शिक्षा से महरूम रह जाते हैं, उनके लिए भी मैं कोशिश करूंगा कि किन्हीं भामाशाहों को साथ में लेकर या पंचायत के द्वारा उनकी कैसे मदद की जाए, और वो मदद हर हाल में मैं करवाने की कोशिश पूरी करूंगा। आपने कहा कि भामाशाहों के सहयोग से इनके सहयोग से मैं मदद करूंगा। हम आपके गांव में करीबी में गए तो बूढ़े बुजुर्गों ने कहा कि आपके परिवार के लोगों ने भी भामाशाह के रूप में कार्य किया है। आपके परिवार के लोगों ने भामाशाह के रूप में करीबी में क्या क्या योगदान रहा? मेरे ये क्या है, ये तो भगवान का आशीर्वाद है, और ये उन्हीं के आशीर्वाद के फलस्वरूप मेरे परिवार के द्वारा गांव में सरकारी अस्पताल हो, पटवार भवन हो, पशु चिकित्सालय हो, पंचायत भवन हो, इनमें भूमि का दान दिया गया। लेकिन दान वो एक परमात्मा की आशीर्वाद से संभव हो सका है। दान देना और उसको आप लोगों को बताएं, वो मेरे परिवार के ये जहन में कभी नहीं आया कि हम लोग दान देते हैं और ये उसका दिखावा करें। आज तक हम लोगों ने इस चीज़ का दिखावा नहीं किया। मेरे परिवार का ये सिद्धांत रहा है कि अगर दान दिया जाता है तो एक हाथ से दान दे तो दूसरे हाथ को पता नहीं चले। ये तो आप लोगों को, गाँव वासियों का मैं बड़प्पन मानता हूँ कि उन लोगों ने आपको बताया कि मेरे परिवार द्वारा इन संस्थाओं में भूमि दान में दी गई है। एक हमारा विजन रहा कि आपके सामने दिग्गज चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन दिग्गजों की आप कैसे सामना कर सकोगे? क्योंकि आप ग्राम पंचायत के चुनाव में और भी कैंडिडेट है, कई पूर्व सरपंच भी है, कई भामाशाह भी है, कई अच्छे युवा भी हैं, उनसे कैसे चुनौती करोगे आप? मुझे ग्राम जनता ने पिछले चुनाव में वार्ड पंच बनाकर फिर उप सरपंच का पद देकर मुझ पर विश्वास किया। मैंने जो वादे किए थे, मैं अपने वादों पे खरा रहा। मैंने उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी, क्योंकि अगर ग्राम जनता जो भगवान के रूप में होती है तो मतदाता भगवान का रूप होता है। अगर उन्होंने मुझ पर विश्वास किया तो मैंने वादे किए थे मेरी ग्राम जनता से, मेरे वार्ड वासियों से, तो मैं 100% मेरे वादों पे खरा उतरा। मैंने गांव की सेवा की, मतदाता गरीब को गणेश मानकर उनकी सेवा की। मैं आगे भी यही चाहूँगा कि अगर ग्राम जनता मुझे सेवा का मौका देती है तो मैं उन्हें भगवान मानकर उनकी सेवा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मेरा कार्यकाल देखा है, 5 साल का कार्यकाल देखा है। क्योंकि अगर धोखा हो, वादे खिलाफी हो तो विरोध तो सब जगह होता है, क्योंकि काठी आंधी एक बार चढ़ती है। आप एक बार मत मांग सकते हो, दोबारा जाओगी जनता आपको वहीं मिलेगी। इसलिए अगर मैंने 5 साल में अपने वादों को पूरी तरह निर्वाह किया है, मैंने वादे निभाए हैं, मैंने कोई झूठा वादा किया नहीं, मैंने कहीं भ्रष्टाचार किया नहीं, किसी की ज़मीन विवाद में मैंने हिस्सा लिया नहीं। जहाँ तक हो सका मेरे को कहीं भी बुलाया गया, मैंने स्वार्थ से ही फैसले करवाए, और मैं आगे भी यही करूँगा। मेरे सरपंच कार्यकाल के दौरान अगर मुझे पब्लिक मौका देती है तो मैं उन मतदाताओं का हमेशा तहे दिल से
शुक्रगुजार रहूँगा और आगे उनको भगवान मानकर उनकी सेवा शुश्रूषा करूँगा। और उनका कोई भी विवाद होगा वो गांव की चौपाल पर बैठकर ही या उनके घरों में बैठकर ही उसका समाधान किया जाएगा। गांव के लोगों को मेरे द्वारा या ये नहीं मौका नहीं मिलेगा कि साहब सरपंच जी आए थे, उन्होंने ये वादा किया था चुनाव में और आज अपने वादे से मुकर रहे हैं। क्योंकि मेरे 5 साल के कार्यकाल के दौरान मैंने अपनी जो वादे किए थे उन वादों को पूर्णतः निभाया है, मैंने काम करके दिया है। उपसरपंच साहब एक और बात हमारे सामने है कि ये गांव में सक्रिय रहते हैं, ढाणों में सक्रिय नहीं रहते, तो ढाणियों के मतदाताओं को कैसे जोड़ोगे आप? मैं राजनीति में पिछले चुनावों से ही आया हूँ, तो मेरा गांव से ज़्यादा रुझान रहा, गांव की तरफ रहा। गांव लोगों ने मुझ पे विश्वास किया, गांव ने मुझे वार्ड पंच बनाया। पहले तो मेरी जिम्मेदारी वार्ड से थी, फिर मुझे उपसरपंच बनाया, तो उसके बाद में मैं गांव में घर घर ढाणी घूमा हूँ। लेकिन क्या है कि अभी ढाणियों में कुछ ना कुछ जातिवाद का असर होता है, तो यहाँ पे जो फुटकर जात है, जैसे SC ST, अपने खाती कुमार और अल्पसंख्यक के जितने भी लोग हैं, फुटकर जाति जो भी हैं वो मेरे साथ में हैं। माली हैं, जाटों में भी मेरा अभी रुझान, मैं लोगों के पास में गया हूँ तो लोगों में मेरा विश्वास बढ़ा है। यादव कौम में भी मैं जाता हूँ, कुछ लोगों में अभी कास्टिज्म हर में होता है, मैं ये नहीं कहता कि कास्टिज्म नहीं होता, लेकिन ढाणियों में अभी मेरी पकड़ इतनी मजबूत नहीं हुई। लेकिन मैं लोगों से अब संपर्क में हूँ, लोगों ने मेरा कार्यकाल देखा है, तो लोग कहने लगे हैं कि भाई इसे मौका देना चाहिए। अगर मुझे पब्लिक मौका देगी तो मेरे लिए गांव और ढाणी सब एक है। मेरे लिए ढाणी का मतदाता भी और गांव का मतदाता भी भगवान के बराबर ही रहेगा। मैं उनको गणेश मानकर उनकी सेवा करूंगा। हमारा लास्ट क्वेश्चन, करीरी के लिए आपका क्या विजन रहेगा? होली पर मतदाताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? करीरी गांव की जनता अगर मुझे सरपंच बनाती है तो मेरा विजन रहेगा कि मैं राजस्थान के टॉप 10 गांव में करीरी का नाम लेकर आऊँ। विकास के रूप में इस गांव की पहचान हो। यहाँ पे सफाई व्यवस्था, विद्युत व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, शिक्षा आदि व्यवस्थाएं ऐसी जिनको इस गांव को अभी ज़रूरत है। गांव में कई सरपंच बने हैं, लेकिन अभी तक जो बने हैं दोबारा रिपीट होने के लिए नहीं आ रहे। इसका कारण ये है कि वो लोग काम नहीं करते। मैं ये चाहूँगा कि गांव का विकास हो, गांव का हर युवा गर्व से कह सके कि हमने हमारे मतदान का प्रयोग सही किया, ताकि जब दूसरे गांव के लोग करीरी के अंदर आएँ उनको लगे कि ये गांव में सरपंच कौन है। तो ये गांव की बढ़ाई नहीं होती है, ये गांव के मतदाताओं की बढ़ाई होती है कि उन्होंने एक जागरूक और एक संघर्षशील नेता को चुना, ताकि उनके गांव का नाम राजस्थान लेवल पर रोशन हो सका। तो मैं यही चाहूँगा कि गांव के मतदाता मुझे एक बार मौका दें, मैं गांव को विकास के नए आयामों पर लेकर जाऊँगा। विकास की गंगा यहाँ बहेगी, क्योंकि मैं वादे करूँगा उनको 100% पूरा करने का हर हाल में कोशिश करूँगा। हाँ, ये थे जब हमारे साथ संग्राम सिंह जी, जिन्होंने कहा जनता ने मुझे मौका दिया तो राजस्थान के टॉप 10 के अंदर करीरी का नाम होगा और विकास के नए आयाम होंगे। मैं युवा हूँ, 25 साल से जनता के बीच रहा है। रही बात, जब उनसे ये पूछा गया कि ढाणियों में आपकी पकड़ कमज़ोर, तो उन्होंने कहा मैं चाहे पहले वार्ड पंच था, फिर उप सरपंच बना, अब मैंने धीरे धीरे ढाणियों के लोगों से भी जोड़ने की कोशिश की है। मैं जयपाल सिंह, मेरे सहयोगी ललित कुमार के साथ।